और थॉट्स सुनते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं। ये भी बहुत सारी पाकिस्तान की ऐसी वीडियोस बना चुके हैं जिनके थंबनेल देख के इंसान चौंक जाए। आज उनकी हिस्ट्री जानेंगे, उनके बारे में डिटेल्स और इन सब चीज़ों में बात करेंगे, वहाँ के कश्मीर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताते चलूँ कि बहुत दिन दरमियान में मेरी वीडियोस ना आने की सबसे बड़ी वजह ये होती है हेल्थ इश्यूज़। और एज आई टोल्ड यू इन माई पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट के मेरा जो है ना थीसिस चल रहा है, उसकी वजह से। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे बहुत से रिप्लाईज ऐसे आ रहे होते हैं कि नहीं आ रही वीडियो, क्या वजह है, काम नहीं करती, आप सीरियस नहीं है। तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट, वो कुछ इश्यूज़ की वजह से होता है। तो आई एम सॉरी। खैर, वेलकम बंटी जी टू माय चैनल। आपका चैनल हम सब देखते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया। थैंक यू। सबसे पहले आपके सारे व्यूवर्स को, खासतौर से हिंदुस्तानी व्यूवर को, जय श्री राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। और टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, जब आप जैसे लोग बड़े बुलाए तो फिर जरूर से जरूर जो समस्या है उन पे बात करेंगे, तब तो लोगों को पता चलेगा कि अब आपके दिमाग में भी काफी सवाल है इंडियंस को लेकर, खासतौर से यूट्यूबर्स को लेकर, तो वो भी शॉर्ट आउट होना जरूरी है। तो आपका भी बहुत शुक्रिया और आपके बंटी व्यूवर्स का। जी, प्लेयर इज ऑल माइन, और सवाल बहुत सारे हैं। इवन मैंने आपका ही चैनल खोला है और आप तो जी, बड़ा किसी को ना ही गए। आपका चैनल बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत आपने उस पर मेहनत की हुई है, व्यूवरशिप जी, आपकी बड़ी स्ट्रांग है। और मैं जी, सच में यही जानना चाह रही थी, क्योंकि आप भी बहुत सारा पाकिस्तानी कंटेंट उस पर डाल चुके हैं, और कंटेंट भी नॉर्मल कंटेंट नहीं होता, अच्छा खासा हैवी कंटेंट होता है जिसको जी, क्लिक करने से आखिरी पॉइंट आने तक बंदा कंटिन्यूअसली देखता रहे कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हमेशा, मेजर सवाल जिसको बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं करने के लिए, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हमेशा से, जैसे मैं हूँ, रिबाहा का चैनल है, आपने पहले भी उनको इंटरव्यू दिया, मुजम्मेल, अनम, ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान से, जो यूट्यूबर्स इंडियन कंटेंट पे काम करते हैं, हमारा मिशन ये होता है, मिशन पीस पे काम करते हैं हम, कि दोनों मुल्कों के दरमियान पॉजिटिविटी स्प्रेड की जाए, यहाँ के कंट्री के लोग वहाँ की कंट्री के लोगों के बारे में सही सोचें, जो इतने बरसों से चलती आ रही थॉट से हमको बदला जाए। बट ऑन अनदर हैंड साइड, जब मैंने आपका वीडियोस देखी या बाकी कुछ और यूट्यूबर्स की देखी, तो मुझे लगा कि ये उस तरह का मिशन पीस नहीं है, क्योंकि इसमें तो अवाम की राय छोड़ो, अपनी राय में ही पीस नहीं है। अपनी राय में, जैसे एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती चलूं, पाकिस्तानियों अब सुधर जाओ, कश्मीर जाग का है, इस तरह की बहुत सारी और भी बातें, आगे मैं एक एक करके सब बताती जाऊंगी। क्या वजह है? क्या ये मिशन पीस आपकी जानिब से नहीं है? क्या सिर्फ हमारा मिशन है ये? जी। अब आपका सवाल हो गया तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो सवाल किया ना कि भाई पाकिस्तानी पॉजिटिविटी फैलाते हैं, और खासतौर से मेरे जैसे कुछ यूट्यूबर तो थोड़ी सी हार्ड लाइन यूज करते हैं पाकिस्तान के लिए। नेगेटिविटी तो नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि मैं भी जो भी बोलता हूँ दिखाता हूँ थोड़ा सच के आसपास ही होता है, झूठ तो होता नहीं है वो भी। वो थोड़ा फनी वे में होता है, थोड़ा मसालेदार अंदाज में होता है। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं होता है कि मैं पाकिस्तानियों को हेट करूं या हेट पहुंचाऊं। मेरा मकसद होता है हिंदुस्तानियों को सोच उनकी जगाओ, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में ना हिंदुस्तान ने कभी भी पीठ पे वार नहीं किया। अगर 75, ये डिलीट कर देना, अगर 75 साल की पूरी हिस्ट्री देखी जाए ना, तो पाकिस्तान के साथ में हमेशा दोस्ती का ही हाथ बढ़ाया भारत ने, लेकिन हमेशा पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुराई घोंपा है। इसकी वजह से, और 1975 से मुसलसल चली आ रही हमारी जो खानदानी दुश्मनी है, जो पीढ़ियां गुजर गई है चार, तो वो ट्रस्ट जो मतलब खास तौर से जो हिंदुस्तानी है उनको पाकिस्तानियों पे या पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं होता है। और जब पाकिस्तानी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, शांति के कबूतर उड़ाने की बातें करते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई भ्रम फैला रहे हो। तो बस वो भ्रम को यकीन नहीं होता कि भाई कोई पाकिस्तानी इतनी अच्छी बातें भी बोल सकते हैं, या फिर इतने अच्छे हिंदुस्तानियों के लिए भाव भी रख सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा जंग मुसल्लत की गई है हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तानियों के ऊपर। हिंदुस्तान ने कभी भी जाके पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया है। ये सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह की, वो भी आतंकवादियों के अड्डे पे की, बंटी जी वो एक सॉरी अलग आपको चीज है। टोक रही हूँ। आपको नहीं लगता कि हमने एक कहावत बहुत बचपन से सुनी है कि ताली दोनों हाथों से बजती है? तो डोंट यू थिंक सो कि दोनों जानिब से हो रहा है कुछ ना कुछ? चाहे नहीं एक नहीं, साइड दोनों, ज्यादा और एक से कम, एक चाहे सेकंड, एक से ज्यादा एक एक साइड से सेकंड, कम, एक लेकिन हो सेकंड। रहा है। हाँ, आपकी बात सही है, आपकी बात, इस बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन आपकी, मैं आपके पहले सवाल पे रहना चाहता हूँ कि जो आपने कहा ना कि भाई, तो जो ट्रस्ट नहीं होता पाकिस्तानियों के ऊपर से, कि भाई खास तौर से कुछ यूट्यूबर अगर जैसे वो कुछ पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी मंशा पे भी थोड़ा सा शक होता है।
क्योंकि कई बार उनकी बातें सुनने के बाद में भी मैं खासतौर से यूट्यूबर्स को कभी भी टारगेट नहीं करता हूँ, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को। मैं सिर्फ जो एक सोच होती है जो पब्लिक आवाम की होती है, मैंने कभी भी किसी यूट्यूबर के बारे में गलत नहीं बोला है, ना मैंने उनको कभी रोस्ट किया है। मैं सिर्फ जो आवाम की एक जो सोच होती है वो सोच को लेकर मैं अपनी ऑडियंस को, खास तौर से हिंदुस्तानियों को अवेयर कर रहा होता हूँ कि ये जो कौम है पाकिस्तानी कौम, ये कभी भी भरोसे के काबिल नहीं। अब देखिए टू नेशन थ्योरी बनाई कि भाई हिंदुस्तानी मुसलमान और हिंदू कभी साथ नहीं रह सकते। सुनिए, हमने तो पाकिस्तान बनाया नहीं ना, इंडिया वालों ने। ये तो आपने जबरदस्ती लिया, हमसे लड़के लिया, झगड़ के लिया, दंगे करवा के लिया, जिन्ना साहब ने, जो मोहम्मद मुस्लिम लीग थी उस जमाने के अंदर। तो लड़के, आपको ये लगता था कि हिंदुओं से अलग होकर मुसलमान खुश रह सकता है। तो आज 75 साल बाद में अगर आपके वहां पे अगर एक 1600 रुपए किलो अंगूर मिल रहे हैं और हमारे यहाँ 80 रुपए किलो अंगूर मिल रहे हैं, तो ये टू नेशन थ्योरी थी, बिल्कुल खराब थी। तो जो प्यार मोहब्बत है, तो वो प्यार मोहब्बत, और हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं। और एक घर में भी झगड़े होते हैं, भाइयों के भी झगड़े हो जाते हैं, थोड़ी बहुत खटर पटर चल रही होती है हमारे, लेकिन हम लोग बड़ी शांति से रहते हैं। वहीं पाकिस्तान, जो जिनको लगता था कि हम इस्लामी मुल्क बनने के बाद में खुश रहेंगे और हिंदुओं को, मतलब हिंदुओं के साथ हम खुश नहीं रह सकते, कुछ नहीं देंगे, तो एग्जैक्टली हाँ। वो जब मीठी मीठी फौहारे मारते हैं ना, जब जो इस टाइप की मतलब नफरत की बातें करके जो हमसे अलग होके चले गए, हमको छोड़ के चले गए, और आज वो कहते हैं नहीं हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके भाई हैं, तो थोड़ी सी क्या निगाह तिरछी हो जाती है। तो अच्छा बंटी जी, आपने यहाँ पे भी कहा कि टू नेशन थ्योरी जिन्ना ने और आप लोगों ने पाकिस्तान लिया था जबरदस्ती, हिंदुस्तान ने नहीं अलग किया था। तो मुझे जी ये बताएं कि लिया था पाकिस्तान, चले मान लेते हैं एक वक्त में उनका वो सोच थी, उन्होंने ले लिया, कर लिया। जिन्होंने लिया, जिन्होंने जंगें की, जिन्होंने फसाद किए, जिन्होंने अमन का सोचा, जिन्होंने एक टू नेशन थ्योरी बनाई, वो तमाम लोग तो गुजर गए, अपनी जिंदगी अच्छी भली बुरी जैसी भी हुई वो गुजार के चले गए। मगर उसके बाद आने वाली हर नस्ल का क्या कसूर है कि वो अपने साथ वाले मुल्क जिससे इतने फायदे ले सकती है, वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं हो सकता, दोनों मुल्क। नो डाउट इंडिया 2014 के बाद अगर हम देखें तो बहुत तरक्की कर रहा है, मगर उससे पहले या अभी तक भी इवन दोनों मुल्क अगर साथ हों तो बहुत सारे जो है फायदे हो सकते हैं। जी पाकिस्तान जी, की हो सकता इंडस्ट्री से पाकिस्तान की इंडस्ट्री से कितने एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स जो हैं वो हिंदुस्तान गए, और हिंदुस्तान से कितने यहाँ आ सकते थे जो कि नहीं आए। यूट्यूबर्स, अब हम लोग लाइव इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर यही हमारे रास्ते बहाल होते तो हम लोग विजिट भी करना चाहते, और इसमें कोई बुराई नहीं। अगर हम दुबई और डिफरेंट और कंट्रीज इतना पैसा लगा के यूके यूएस से विजिट करते हैं, तो व्हाई नॉट इंडिया? इंडिया तो बिल्कुल नेबर में है। तो यही सारी चीजें हैं। मैं हमेशा बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे जर्नलिस्ट से ये सवाल जरूर करती हूँ कि हम उस चीज को अब आके खत्म क्यों नहीं कर सकते, जिनकी बेस, जिन्होंने बुनियादें रखी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं एक और नई वीडियो के साथ आ गया हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक वीडियो है। इस वीडियो में हम हमारी तरफ से हैं भारत के यूट्यूबर बंटी भाई और पाकिस्तान की यूट्यूबर हैं, दूसरी तरफ है पाकिस्तान की यूट्यूबर महविश नाज। ये दोनों लोग आपस में जिक्र कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की आवाम है वो उसकी क्या सोच है और वो क्या करती है, और जो हिंदुस्तान की आवाम है वो क्या सोचते हैं और वो क्या करते हैं। तो इसी टॉपिक पर बात चल रही है और ये दोनों लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं लेकिन अच्छे होने चाहिए। तो बोलते हैं कि पॉलिटिशियन लोग तो कर नहीं पाएंगे, अब हम यूट्यूबरों को ही कुछ करना होगा। खैर ये तो हमारी तरफ से भी है कि अगर कोई ताल्लुकात अगर अच्छे हों तो अच्छी ही बात है, लेकिन पाकिस्तान के जो कुछ लोग हैं तो ऐसा हो तो सकता नहीं, क्योंकि उनकी सोच बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, लेकिन करनी है नहीं और सोच बड़ी ऊपर है। तो बंटी भाई कहते हैं इस बात पर कि जो हिंदुस्तान में है काफ़ी मुस्लिम कास्ट के भी लोग हैं और हिंदू भी हैं, लेकिन वो थोड़ी बहुत खटापट तो लगी ही रहती है, लेकिन वो आराम से रहते हैं, अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, आराम से उठते बैठते हैं। पाकिस्तान में हर 15 दिन के बाद या 1 महीने बाद दंगे हुआ करते हैं और आपस में वो पाकिस्तान के जो मुस्लिम हैं वो धमकियाँ देते हैं कि हम हिंदुओं को ये कर देंगे, ये वो कर देंगे, उड़ा देंगे, और काफ़ी ऐसे ही बातें किया करते हैं।
तो इसी टॉपिक पर बोल रहे हैं। तो महविश नाज इस बात पर राजी भी होते हैं कि हाँ ये बात सच है। कुछ बातें जैसे कि बंटी भाई महविश नाज को बेगम बोल देते हैं, जिस पर वो मुस्कुरा देती हैं। इसीलिए एक क्लिप तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आती है इन दोनों की। जब ये इस बात की जिक्र होती है तो बहुत ही ज़्यादा लोग खुश हो जाते हैं।